एक समय की बात है। एक सुंदर सा गांव था जहां लोग मिलजुल कर रहते हैं। गांव के पास ही एक घना जंगल भी है जहां कई खतरनाक जानवर रहते हैं। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है। उसका कोई बेटा बेटी नहीं है। हालांकि गांव के लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। जंगल में खौफनाक मंजर। एक दिन बूढ़ी औरत लकड़ियां इकट्ठा करने जंगल गई। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। फिर वह एक दर्दनाक दृश्य देखा। एक बड़ा खतरनाक बाघ एक मादा पांडा को जान से मार दिया है। झाड़ियों के पीछे छिपी बूढ़ी औरत यह सब देखकर कांप उठी। लेकिन उसकी नजर अचानक मादा पांडा के छोटे से बच्चे पर पड़ी। वह डरा सहमा एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। उसकी आंखों में डर और उदासी थी। तभी देखती है बाघ वहां से जा रहा है। तब बूढ़ी औरत उस मादा पांडा के बच्चे के पास जाती है। बूढ़ी औरत के इशारे करते ही बच्चा उसके पास आ जाता है। फिर बूढ़ी औरत उसे गोद में ले लेती है और कहती है, ओह, ये तो अनाथ हो गया। अगर इसे यहाँ छोड़ दिया तो यह भी मर जाएगा। बूढ़ी औरत उसे और लकड़ियों को अपने घर लेकर चल देती है। घर पहुंचने के बाद उसे दूध पिलाती है। फिर कहती है, आज से तू मेरे साथ ही रहेगा, और उसका नाम मोती रखती है। गांव में नई शरारतें। वह किसी के खेत में घुसकर गन्ने चबाने लगता तो खेत का मालिक शिकायतें लेकर आता और कहता, यह लो अपने बच्चे को संभालो। कभी साफ पानी को गंदा कर देता। लेकिन गांव के लोग बुरा नहीं मानते, तो कभी गांव के बच्चों के खेल में घुसकर उनके साथ खेलता, और कभी तो जानवरों के पीठ पर बैठकर शरारतें करता। गांव वाले हंसते और गांव वालों को मोती अच्छा लगता। समय बीता और मोती बड़ा और मजबूत हो गया। अब वह बूढ़ी औरत की हर काम में मदद करने लगा। वो हमेशा साथ में सब्जी लेने जाते। अब मोती 10 लोगों का खाना अकेला खाता। बूढ़ी औरत और पांडा जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। बूढ़ी औरत बोलती है, चलो आज तुम्हें लकड़ियां काटना सिखाती हूँ। पांडा ताकतवर था। वो अपने अंदाज में लकड़ियां को चुकना चूर कर देता है और कहता है, यह लो हो गया। फिर लकड़ियां लेकर दोनों घर आते हैं और साथ में दोनों खेतों में काम करते। अकेले ही वह कीचड़ में फंसी गाड़ी को धक्का लगाता। पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के साथ बातें करता। कभी कभी बच्चों के लिए फल लाता और कभी तो मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर पैसे लाता। बूढ़ी औरत सोचती, यह भी इंसान बन गया। खतरनाक लड़ाई, माँ की रक्षा। एक प्यारी सुबह होती है। बूढ़ी औरत और पांडा दोनों लकड़ियां काटने जंगल जाते हैं। तभी बूढ़ी औरत पानी पी रही होती है और उसके पास बाघ आ जाता है। उसे देखकर वह डर जाती है और बाहर से भागती है। और पांडा मजे से पेड़ काट रहा होता है और पीछे से आवाज आती है। तभी बूढ़ी औरत के सामने बाघ आ जाता है। उस पे हमला करने वाला होता ही है। पीछे से पांडा चिल्लाता है और उस बाघ को देखते ही बचपन का वो दिन याद आता है जब इसी बाघ ने उसकी माँ को मार दिया था। पांडा बाघ से बोलता है, तूने मेरी उस माँ को मार दिया, मैं भुला दिया, लेकिन तूने इस माँ पर हमला करने की कोशिश की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है। एक दूसरे को मारते हैं। पांडा इतने गुस्से में रहता है कि बाघ को जान से मार देता है, और पांडा को इतने गुस्से में देखकर बूढ़ी औरत डर जाती है। और जब पांडा बूढ़ी औरत को देखता है तो उसे लगता है, मेरी माँ मुझसे डर रही है, और वह अपनी माँ के तरफ खुश होकर बढ़ता है, मानो कहना चाहता हो, मुझसे डरो मत माँ। फिर दोनों खुश होते हैं क्योंकि बाघ मर गया था। और बूढ़ी औरत बोलती है, उस बाघ ने गांव वालों का और पालतू जानवरों का शिकार किया करता था। जब वो सभी गांव वालों को बताती है तो सब खुश होते हैं और ताली बजाने लगते हैं। इस कहानी में हमें कई चीजें देखने को मिली।
बूढ़ी औरत को लड़का मिला, माँ का बदला, गांव वालों को मसीहा,